भाइयों, जय बजरंगबली। ज्योति का आदेश है कि घर में एक हनुमान जी का ध्वज स्थापित करो। हनुमान जी रक्षा करेंगे, उनका ध्वज लहराना चाहिए घर में। तो ज्योति का आदेश सर आंखों पे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। चलो स्थापित करते हैं। जय हनुमान। ये जो ध्वज है भाइयों, ये यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे बल्ब दिख रहा है ना, वहीं पर ऊपर में इसको लगाने के लिए बोली है ज्योति। और ज्योति ये भी बोली है कि जो तिब्बती प्रेयर फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है उसको ससम्मान निकाल देना। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग को अपने धर्म का ध्वज, पताका, झंडा लगाना है। बजरंगबली। तो ये आपकी बहन ज्योति इसको जो है ना स्थापित करने के लिए बोली है, घर में लगाना है। तो अच्छा हुआ आप आगे, अकेले हो जा रहा था। चलिए सर, हम लगाएंगे। ये जो प्रेयर फ्लैग है मुझे बहुत पसंद है, अभी भी बहुत अच्छी वाइब आती थी इसको देख देख के, मतलब पहाड़ों की याद आती थी। लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी का आदेश सर आंखों पे भाई लोग। ससम्मान ये मैं निकाल रहा हूँ। और जो प्रेयर फ्लैग है ये देखने के लिए अब हम लोग ओरिजिनल पहाड़ियों पे जाएंगे, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने हाथों से ये प्रेयर फ्लैग लगाते हैं। सीधे वहाँ जाएंगे और देखेंगे। भाइयों, ससम्मान ये मैं प्रेयर फ्लैग अभी निकाल लिया हूँ। अगर आप में से किसी को ये प्रेयर फ्लैग चाहिए तो कमेंट करो प्रेयर फ्लैग, आप में से किसी एक को ये प्रेयर फ्लैग में भेज दूंगा। आज नहीं लग रहा है डर, पता नहीं कैसे। हनुमान जी की कृपा है। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय। और हनुमान जी अब हमारे घर के ऊपर विराजित हो गए हैं सर। पूरा रक्षा करेंगे, नजर वजर नहीं लगेगी किसी की। ठीक है सर, चढ़ तो गया हूँ, अब देखता हूँ उतर पाऊंगा कि नहीं। अब हनुमान जी चढ़ाए हैं तो उतारेंगे भी। बहुत आसानी से उतर गया। हाँ तो भाइयों, जय बजरंगबली। भाइयों, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि कल ही मैं अपना ये वन प्लस मोबाइल को पुन्नू के पास से बनवा के लाया। तब तक के लिए वो अपना ये वीवो मोबाइल मेरे को दिया था व्लॉग बनाने के लिए। इस वन प्लस मोबाइल में कल क्योंकि मैं रबर बांध के लाया था, तुरंत चिपका था, तो इसमें हम लोग स्क्रीन गार्ड नहीं लगवा पाए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस पुन्नू के पास में, स्क्रीन गार्ड लगवा लूँगा और साथ ही साथ ये वाला मोबाइल धन्यवाद वापस करूँगा। वीरा, ये ले खाना मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, भूख लगेगी तो खा लेना। पानी भी है, मैं बाग बाहर से आ रहा हूँ, ठीक है। घर की रखवाली करना, द्वारपाल है तू। और ये सब गंदा चीज़ नहीं खाते, ये सब नहीं खाते गंदी चीज़। पता नहीं कहाँ से इसको मरा हुआ कीड़ा मिल गया, उसको खा रहा है। 2-3 दिन से ना भाई लोग ये बदमाशी कर रहा है। जब मैं इसको बाइक में लेके जाता हूँ घुमाने, दुकान उकान लेके जाता हूँ, बाग बाहर लेके जाता हूँ, जहाँ इसको चूजे दिख रहे हैं बाइक से जंप कर ले रहा है। पहले जब ये छोटा था तो बाइक से जंप नहीं करता था, इसको डर लगता था होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, ये भी निडर होते जा रहा है मेरे जैसे, बाइक से जंप कर रहा है। इसके चक्कर में ना किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, बाइक से गिर जाऊंगा। तो अभी इसको बाइक पे बैठाने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं तो मैं सोचा था कि जो मैं राइड्स करूँगा उसमें इसको लेके जाऊँगा। इवन मैं तो सोचा था कि भारत यात्रा में इसको लेके जाऊँगा। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना वो ठीक नहीं है। बस इसका जो चूजा प्रेम है ना, मुर्गी प्रेम है ना, किसी दिन मरवाएगा मेरे को। भाइयों, जो जर्मन शेफर्ड हैं, लैब्राडोर हैं, इनमें थोड़ा सा दिमाग भी होता है, बुद्धि होता है और समझते हैं चीज़ों को, बातों को समझते हैं। लेकिन ये हैं हमारे देसी साहब, ये अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। वीरा, मैं जा रहा हूँ बाग बाहर, रखवाली करना, आप द्वारपाल हैं, रक्षा करिए। ये जो लॉलीपॉप है ना भाइयों, बहुत काम आ रहा है। किस चीज़ में काम आ रहा है कमेंट करके बताओ, गैस करो। किसी चीज़ से लड़ने में काम आ रहा है। हम लोग निकल चुके हैं भाइयों बाग बाहर जाने के लिए। और क्या बेहतरीन अभी मौसम हो गया है, ठंड, मीठी मीठी ठंड है। और इस तरफ सूरज देवता अपनी शक्ति बिखेर रहे हैं। और भाइयों, मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हनुमान जी का ध्वज लगाने के लिए मैं उस लोहे के ऊपर कैसे चढ़ गया। ये शक्ति कहाँ से आई, और डर भी बिल्कुल नहीं लगा, आसानी से चढ़ गया, आसानी से उतर गया। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई लोग, ट्राई करके देखना, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को।
आप लोग को अगर अल्टीमेट शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करके देखना भाइयों। 90 दिन के अंदर ना आप लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल और फिजिकल पावर नेक्स्ट लेवल पे होगा। आप लोग ये आजमा के देखना भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन करके देखना। बहुत शक्ति है हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं रहता है भाइयों कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है। हम लोग अपनी शक्ति क्षमता को पहचान ही नहीं पाते हैं। अभी तो भाइयों मात्र 90 दिन हुए हैं मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि 6 महीने में, 9 महीने में और 9 साल में क्या होगा। पुन्नू धन्यवाद। व्लॉग तू रुकने नहीं देगा, है ना? रुकने नहीं देंगे भैया, पूरा दबा के ब्लॉग आएगा आपका। भाई बोला कि भैया ये मेरा वीवो का मोबाइल ले जाओ, लेकिन आपका व्लॉग नहीं रुकने दूंगा बोल के। तो ठीक है पुन्नू, घर आए एक दिन डिनर कराता हूँ। ओके, शुद्ध सात्विक हो गया हूँ लेकिन आजकल ऐसा सात्विक हाँ, तो भोजन चलो। एकदम टेस्टी करवाऊंगा लेकिन। ठीक है आना फिर, है ना? खुशबू तो अच्छी आ रही है क्या चीज़ ये? अब ये क्या है ना, गुर्जियों का नौकरी चलेगी इसकी वजह से, बस उतना ही पता है मेरे को। ऐसे मत बोल, क्या है वो बता ना। ये जो वजन बढ़ाते घटाते हैं ना, अच्छा। ये है तो न्यूट्री लाइफ न्यूट्रिशन का एफ्रेश। तो इससे वजन और घट जाएगा? नहीं घटेगा कुछ नहीं भैया इससे। मेरा ऑलरेडी बहुत घट गया है भाई। मेरे सब्सक्राइबर लोग बोल रहे हैं कि भैया पतले हो रहे हो। अब देखो क्या होता है ना, आदमी के सिर पे टेंशन रहे तो आदमी का वजन नहीं बढ़ता है, उससे लोगों का अब भाई कहना कि वजन कम ना हो ना रहा ना है। ना, पता है वजन क्यों बढ़ता है? मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट। आदमी का वजन बढ़ता है टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से ना बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, देखो भैया, और उसकी वजह से वजन बढ़ता है। भगवान कसम, गूगल कर लेना। हाँ बढ़ता होगा। हमको जो क्या लोग पता। टेंशन लेते हैं उनका वजन बढ़ता है, तो इतना टेंशन मत लिया कर। बोल रहा हूँ भैया। आओ, हमारा तो वजन बढ़ा ही नहीं टेंशन के मारे। हमारा वजन बढ़ा नहीं टेंशन के थोड़ा ज़्यादा टेंशन लो आप। कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिए। 2-4 ब्रेकअप करो। ज़्यादा हुआ आप शादी कर लो, शादी करने के बाद पक्का वजन बढ़ेगा। शादी करने का वजन बढ़ाने के लिए शादी थोड़ी करनी है सर, ऐसा थोड़ी होता है। इसके अलावा कुछ दूसरा नुस्खा है तो बता सकते नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए कोई नुस्खा नहीं है। हम लोग आदमियों के लिए नुस्खा है हमारे पास। हाँ, तो कैसा है टेस्ट? टेस्ट तो अच्छा है, मस्त है, लेकिन डरा दिया है कि वजन घटेगा। ऑलरेडी इतना घटा लिया हूँ। 105 किलो था भाई जागे में। कुछ नहीं है भैया, अभी मैं कोई 80 वजन किलो नहीं घटेगा, मेंटेन कर रहा हूँ। 80 किलो गारंटी मेरी। एक आध किलो, एक आध 100 ग्राम बढ़ जाएगा अलग मैटर है, लेकिन घटेगा जरूर। नहीं घटेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज के बाद बस ब्लैक कॉफ़ी पिलाना भाई। बिल्कुल। ये टेस्ट मतलब मजा नहीं आया। टेस्ट भी मज़ा नहीं है, सिरप महक रहा है। ऐसा लग रहा है। अभी तो बोले सैंड मस्त है। नहीं, लेकिन वो सूंघने में मस्त लग रहा था, पीने में सिरप लग रहा है। अब जैसा भी अपने अपनी भाई दवाई वाई पिला रहा है भाई तू। अपनी अपनी चॉइस है। अब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है अच्छा लग रहा है, कोई बोलता है नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा है, अब जागे पिला रहा है तो अच्छा ही अच्छा। देखो कुछ नहीं है, गर्म पानी पीने का बहाना है, बाकी सब तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, मेरा उधम सर्टिफिकेट बना दे। जागेश्वर के दुकान में बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, जिनमें से एक बेहतरीन काम की चीज़ मिली है ये जो मैं लेके जा रहा हूँ। ये CCTV लेके जा रहा हूँ। जब मैं बाहर रहता हूँ, वीरा को घर में छोड़ के आता हूँ ना भाई लोग, तो बड़ी चिंता होती है मेरे को। तो स्पेशली उस पर नज़र रखने के लिए ये मैं लेके जा रहा हूँ। घर में वाईफाई तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ये वर्क्स विथ एलेक्सा भी लिखा हुआ है, वर्क्स विथ एलेक्सा, गूगल होम। मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे एक्सपर्ट जागेश्वर भाई बोले कि बेस्ट चीज़ है। ये नॉर्मली बेस्ट है किसी टॉपिक्स वगैरह को वॉच करने के लिए। थैंक यू जागे, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। बिल्कुल भी आप यूज कीजिए, देखिए अगर समझ में नहीं आता तो इससे अपग्रेडेड वर्जन आपको देंगे, इससे भी अच्छा वाला देंगे। इससे भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है जागे। देखते ही देखते शाम के 5:15 बज गए भाइयों, और अब लग रही है ठंड, काफ़ी ज़्यादा ठंड। अच्छा हुआ कि मैं अपना इस राइडिंग जैकेट का लाइनर को लेके आया था। लाइनर पहना हूँ तो शरीर में तो ठंड नहीं लग रही है, लेकिन हाथों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है, एकदम कनकना रहे हैं मेरे हाथ। घर जाने के बाद में सबसे पहले अलाव जलाऊंगा। ये देखो गांव में जगह जगह पे अलाव जल रही है। सुबह शाम दोनों टाइम अलाव जलते हैं गांव में, अलग अलग जगह पे। देखो ये गेदलों का दुकान है, इसके सामने भी अलाव जल रही है। हमारे गांव वाले हम आग ताप रहे हैं।
पहुंच गया भाइयों मैं घर। वीरा खाना खा लिया पूरा? गुड बॉय। देख अब मैं बाहर भी रहूँगा तो तेरे को देख सकता हूँ और तेरे से बात भी कर सकता हूँ। ये देख मैं सीसीटीवी कैमरा लेके आया हूँ तेरे लिए, स्पेशल तेरी निगरानी करने के लिए। ये क्या खा रहा है भाई? देख कीड़े मकोड़े मार के खा रहा है क्या? फिर उल्टी करेगा बदमाश कहीं का। बहुत दिन से मेरे मन में था कि एक सीसीटीवी लगाना है भाई लोग, क्योंकि बाहर में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बाइक है, हरियाली है, इधर अपना राइस मिल है और वीरा भी रहता है, तो चिंता होती थी कई बार जब मैं बाहर रहता था तो कि चोरी वोरी ना हो। वैसे हमारे गांव में चोरी वोरी तो नहीं होती, लेकिन समय को नहीं कह सकते। तो जागेश्वर के पास मेरे को ये कैमरा दिख गया। मैं पूछा भाई कितने का है? तो वो बोला इतने का है, रेट मत बताना भैया बोला है। बहुत अच्छे रेट पे दे दिया वो। चलते हैं भाइयों, अलाव जलाते हैं। पहले तो ये हाथ वाथ पूरे सुन्न हो गए हैं, हाथ सेकते हैं, उसके बाद फिर ये अपन इंस्टॉल करेंगे। अलाव के लिए मैं ये लकड़ियाँ तो पहले से यहाँ इकट्ठे कर लिया हूँ। बढ़िया सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं भाइयों, तुरंत जल जाता है। और टाइम हो 6 बजने में 10 मिनट। ये क्या है? ये कुछ पार्सल आया है भाई लोग। जीजा के पास में मेरे घर का चाबी है, तो शायद वो रिसीव किए होंगे। हाँ पंखा है भाई, ये तो फैन हीटर है, ये रूम हीटर है। ये लगता है किसी सब्सक्राइबर भाई ने भेजा है। शायद अभी अलाव जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई लोग, अनबॉक्स कर लेते हैं। अभी क्या है, मेरे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरा फ़ैन मेल का एड्रेस, तो शायद वो देखा होगा उन्होंने। और अभी हमारे जो ट्रोलर मित्र हैं वो लोग बोल रहे होंगे कि फिर इस ऑनलाइन भिखारी के पास एक और गिफ्ट आ गया बोल के जलन हो रही होगी उनको। कुछ ट्रोलर भाई लोग तो ये बोलते हैं कि खुद से ऑर्डर कर देते हो ऑनलाइन और फिर उसको सब्सक्राइबर भाई भेजे हैं बोल देते हो। ऐसा नहीं है भाई, खुद से ऑर्डर करूँगा तो बताऊँगा। कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, खुद से ऑर्डर करूँगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। सच्चाई व्लॉग है यहाँ पे, जैसे सलीम भाई बोलते हैं ना कि मेरा व्लॉग सच्चाई व्लॉग है, तो ये व्लॉग भी सच्चाई व्लॉग है भाइयों। बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, छोटा सा ये फ़ैन है, जिसको ठंड के समय में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रूम हीटर, और गर्मी के समय में इसको एज अ फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं, पंखा। बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट है। ऐसा वाला जो रूम हीटर है ना, ये मैं उधर देखा हूँ जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, शिमला, मनाली, लद्दाख, वहाँ पर के बड़े बड़े महंगे महंगे होटल होते हैं, उसमें इस तरह का रूम हीटर देखा था मैं। सोचा नहीं था कि ऐसा रूम हीटर मेरे भी कुटिया में लगेगा। मतलब भगवान की लीला अपरंपार है। चालू करके देखते हैं भाई इसको, कितनी गरम गरम हवा आ रही है। फिलहाल के लिए तो यहीं पे रख के चेक करता हूँ इसको, बाद में इसको सही जगह पे रखेंगे। इस बोर्ड में नहीं जा रहा है, ये पावर प्लग लगेगा क्या इसके लिए? हाँ भाई लोग, ये पावर प्लग में काम करेगा, तो पावर प्लग लगवाने के बाद ही इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। कोई नहीं, कल पावर प्लग लगवा लेंगे, उसके बाद फिर गरम गरम हवा का आनंद लेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ भाइयों, क्योंकि आज का वीडियो आज ही एडिट करके आज ही पोस्ट करना है। जैसा आप लोगों को बताया था कि मैं लेट चल रहा हूँ। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ना भाइयों, ये आज का ही दिन है। तो बस बहुत ही अच्छा था आज का दिन। उम्मीद है कल का दिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। और जो बड़ा वाला फ्लैग है ना, उसके साथ ये छोटा वाला तिब्बती प्रेयर फ्लैग भी भेजूंगा। आपको चाहिए तो कमेंट करो प्रेयर फ्लैग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।